आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी का स्वागत, चेयरमैन इंडिया एक्सपोर्ट। बहुत ही दृढ़ व्यक्तित्व है ये। मुझे नहीं लगता कि ग्रेटर नोएडा का कोई भी ऐसा इंसान होगा जो ये नहीं जानता होगा। आपका धार्मिक रामलीला कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं आग्रह करूंगी हमारे अध्यक्ष श्री आनंद भाटी जी से, श्री शेर सिंह भाटी जी से, श्री बालकृष्ण सफीपुर जी से, श्री धीरेन्द्र भाटी जी से और श्रीमती ममता कुमारी जी से, ममता तिवारी जी से कि साफा पहना करके आज हमारे मुख्य अतिथि जी का इस मंच पर, इस भव्य मंच पर स्वागत किया जाए। आपकी जोरदार तालियों के बीच हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी का स्वागत। मुझे लगता है थोड़ी सी प्रैक्टिस छूट गई आपकी तालियों की। 1 2 3 कम ऑन एवरीवन। क्या बात है, इसी तरीके की तालियां आपको बजाते रहना है जैसे कि हर एक इंसान जो धार्मिक रामलीला कमेटी में है उसका मनोबल बढ़ता रहे। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी का स्वागत सम्मान श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की तरफ से साफा पहनाकर। जय श्री राम। उपस्थित महानुभाव, मध्यांतर में हमारे बीच में आज के मंच में हमारे बहुत प्रिय कला और संस्कृति भारत को विश्व में फैलाने में जिनका अद्वितीय योगदान रहा है, श्री राकेश शर्मा जी एक्सपो मार्ट से आपके बीच में आए हैं। आप जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत अभिनंदन करें। ऐसा व्यक्तित्व जिसने बहुत छोटे पैमाने पर कला को पूरे विश्व में फैलाने का प्रयास किया और करते करते आपके ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास इतने बड़े एक्सपो मार्ट का निर्माण हुआ। उसकी कल्पना की सरकार की मदद से और आपकी पहचान आज है विश्व के अंदर तो एक्सपो मार्ट से है और उसके पीछे अगर कोई शक्तिशाली व्यक्तित्व है तो आप राकेश जी हमारे बीच में आए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि राकेश जी से बहुत पुराना संबंध है। जितना उन्होंने जाना, जितना हमने जाना, अभी बहुत सारी आशाएं हैं उसके साथ। मैं शेयर कर रहा था अभी जब बैठे थे कि राम मंदिर का निर्माण का कार्य अद्वितीय गति से इस भारत में विद्यमान हुआ। इसका उद्घाटन बहुत जल्द होने जा रहा है, मगर एक कल्पना भारत के हमने अपने मन में पालन की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी उस विषय में बात हुई, योगी जी से भी बात हुई और अभी तो बहुत लोगों से बात हुई। मैंने एक प्रस्ताव रखा, ये जो रामलीला आप देख रहे हैं ये हमारी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितना हमारा कॉन्सेप्ट है, एकदम लाइट एंड साउंड का कॉन्सेप्ट। उसको दुनिया देखने के लिए आए और वो प्रतिदिन उसका मंचन इस धरती पर हो जहाँ बहुत बड़े बड़े जहाज आके उतरेंगे एयरपोर्ट पर। और जिस तरह से हमारे इंडोनेशिया में इकोनॉमी भारत उनकी है तो भारत की संस्कृति की है और रामलीला का मंचन प्रतिदिन होता है। ये हमने एक प्रयोग प्रारंभ किया है कि मेरे देश में क्यों नहीं, भारत में क्यों नहीं। भारत से जिस कला का और जिस इतिहास का जन्म हुआ तो भले ही दूसरे नंबर पे हम आएंगे क्योंकि पहला नंबर तो वो ले चुके हैं, क्या हम दूसरा नंबर ले सकते हैं? और आप जैसे राकेश जी एक जिसको कहते हैं दृढ़ निश्चय करने वाले व्यक्ति, असंभव को संभव करने के लिए आपको चेतना है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पर हम बहुत चर्चा कर रहे हैं कि ढलता जीवन है कि अगर हम इसकी नींव डालकर और एक ऐसा क्षेत्र विकसित कर दें जो राम का क्षेत्र, रामलीला का क्षेत्र है, उसको रामलीला शोध संस्थान की तरफ से
महसूस करे और वो इस शहर में हो और यहाँ प्रतिदिन देखने के लिए लोग आए। हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। कोई हमसे बड़ा दुनिया में कलाकार है बहुत ऐसा नहीं सोचते, बड़े बड़े कलाकार हैं, मगर मेरी धरती पर भी ऐसे कलाकार हैं जिनका जन्म रामलीला की मंच से होता है और वो दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमने कल्पना की है श्री धार्मिक रामलीला कमेटी की ओर से हम प्रयत्नशील हैं, बहुत आभार है, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि विश्व के लोग जिस तरह से राम मंदिर में पूजा अर्चना करने जाएंगे, ऐसा ही एक इतिहास जो मैं कंबोडिया से लेकर वियतनाम तक लेकर जिन जिन देशों में गया हूँ, अभी अमेरिका में शिकागो में गया, अभी मैं कोरिया जाके आया हूँ, मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यहाँ रामलीला कीजिए। मैंने आदरणीय योगी जी को 12 तारीख को एक बहुत बड़े कार्यक्रम में, यहाँ मोहन भागवत जी भी थे, मैंने प्रयास किया, बहुत संत बड़े संत थे। अचानक मैंने उनसे कहा कि इस कल्पना को कर बैठा हूँ, क्या सहयोग मिलेगा? क्या ये भारत में संभव है कि हम बड़े कलाकारों को लेकर और प्रति वर्ष नए नए कलाकारों को तैयार करने की कोशिश करें? तो मुझे आशा भरी बात उनकी तरफ से मिली है। मगर राकेश जी, क्योंकि मैं भी यही रहता हूँ, उम्र का तकाजा भी है, मगर ये शक्ति अगर आपने अपने अपने हिसाब से अगर गवर्नमेंट भारत की सरकार के सामने रख दी और अगर आपने सहयोग दिया तो ये सपना अधूरा नहीं रहेगा, पूरा करके जाएंगे इस धरती के अंदर। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ कि आप जैसे कर्मठ व्यक्ति देश में कम हैं, जो डिटरमिन रहते हैं, अपनी बात पे खड़े रहते हैं, कीर्तिमान स्थापित करते हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। एटमॉस्फेयर नहीं बना पा रहे, क्योंकि मैं जो उनको दिखाना चाहता हूँ उस स्तर पर आने के लिए हमें अभाव है। आनंद जी इतना काम करते हैं, युवा है, 24 घंटे लगे रहते हैं, तिनके तिनके को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इतनी बड़ी मंच को बनाना, सजाना और हजारों लोगों के सम्मुख लाकर करना, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को देता हूँ। हमारे भाटी जी रह जाते हैं, नाम लेना भूल जाता हूँ, क्योंकि पिताश्री हैं और उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, बस से कहकर, मगर ये जरूर कहूँगा कि माननीय माली जी जो हमारे बीच में है, ये परिचोक.com जब ये विधा शुरू हुई तो उसको यहाँ जन्म देकर इस भूमि पर स्थापित किया है और आज वो बहुत प्रतिष्ठावान व्यक्ति हैं, सब जगह जाते हैं, मैं उनके दायित्व को देखता हूँ, वो भी हमारे बीच में है और उनकी टीम हर रोज ये डायरेक्ट टेलीकास्ट करती है। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ माली जी, क्योंकि आप शुरू से हमारे साथ जुड़े हैं। हम सब इस शहर को आगे ले जाना चाहते हैं, हमारा एम है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद। परम पूजनीय श्री गोस्वामी जी महाराज, श्री भाटी जी, श्री माली जी, श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारी अग्रणी सदस्य, बहनों एवं भाइयों, हमारे बीच आज महाराज स्वामी जी जो यहाँ उपस्थित हैं, आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन वास्तव में एक कर्मयोगी का मार्गदर्शन है। आप गिरवे में हैं, लेकिन आप वास्तव में कर्म प्रधान हैं। इसलिए मैंने आपको आपसे हमेशा जो सानिध्य मिला, जो आपसे आशीर्वाद मिला, उससे मुझे हमेशा प्रेरणा मिली है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ग्रेटर नोएडा के सभी वासी वास्तव में बहुत ज़्यादा रहे होंगे, क्योंकि स्वामी जी ने पिछले 14 वर्षों में इस रामलीला को शुरुआत करने से अभी तक एक इतना बड़ा मंच दिया है, जो शायद पूरे देश में
कहीं भी ऐसा मंच नहीं है जहां पर 2 या 3 घंटे में संपूर्ण रामायण का दृश्य लोगों को दिखाया जा सके। हमारी संस्कृति की झलक आज के युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युवा जिस समय पाश्चात्य सभ्यता से जो ज़्यादा अफेक्शन देते हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ कि अपनी संस्कृति को और अपने संस्कृति के जो हमारी ताकत है उसको समझना और उसके लिए गर्व रखना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं सभी रामलीला कमेटी के सदस्यों को, कार्यकारिणी को और मातृशक्ति को इसके साधुवाद देता हूँ, जो अपने नित्य कार्यक्रम के रोजमर्रा जिंदगी से समय निकालकर इस सामाजिक कार्य के लिए, धार्मिक कार्य के लिए यहाँ अपना समय दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मंच पर बुलाया, सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब जब महाराज जी मुझे कोई निर्देश देंगे तो जैसी ईश्वर इच्छा होगी, मैं आपके लिए डेफिनेटली आपके साथ जुड़ूंगा और आगे बढ़ूंगा। धन्यवाद। आदरणीय चेयरमैन इंडिया एक्सपोमार्ट डॉक्टर राकेश कुमार जी, पूज्य गोस्वामी तुलसी जी महाराज जी, आनंद पाटिल जी, शेरसिंह पाटिल जी, ममता तिवारी जी और आपकी सभी ऊर्जावान और समर्पित टीम। मुझे पता है कि आज जैसे डॉक्टर राकेश जी ने बताया कि 14 साल इस रामलीला को हुआ, तो रामलीला जिस तरह से हमारे प्रभु राम जी वनवास में गए थे, तो आपके 14 साल का वनवास खत्म हो गया है। और मुझे पता है कि आने वाले साल में आपने ये रामलीला देश की सबसे महानतम रामलीला जो है वो बनाएंगे। आज के डेट में इतना लंबा शायद जो मंच है मैंने कहीं मेरे जीवन में देखा नहीं है। और स्वामी जी, मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। सबसे पहले जब आपने 2006 में रामलीला शुरू करी तो ये रामलीला क्या होती है, तो मैंने सबसे बड़े और भव्य मंच में रामलीला जो है वो देखी। और 2006 में ही इंडिया एक्सपोमार्ट आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार जी के नेतृत्व में इंडिया एक्सपोमार्ट का जो शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री जी ने किया। और 2006 में ही जो है कि परिसर.com की शुरुआत की हुई। तो मेरे ख्याल से 2006 एक ग्रेटर नोएडा के लिए एक ऐतिहासिक वो हुआ। और मेरे मित्र शेरसिंह पाटिल जी, ममता तिवारी जी, आप सभी पूरी की टीम है। आप लोगों ने बहुत कड़ी मेहनत करके इस रामलीला को ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। और खास करके ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड अपने नाम के कैसे कराना, इसका नामकरण भी वो करना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी जितने भी ये ऊर्जावान कार्यकर्ता है, कमेटी के मेंबर हैं, मेरे आने के आने की शुभकामनाएं। जय श्री राम। थैंक यू। दीन जने गुरु पितु माता, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कुलगुरु वशिष्ठ के चरणों में अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सादर प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भव। गुरुवर, हमारा निवेदन है
कि आप हमें अस्त्रों शस्त्रों की विद्या प्रदान करने की कृपा करें। आश्रम वशिष्ठ के दाते थे, वही है जो सिखाए गए पाठ का बार बार अभ्यास करता है। आपने जिस प्रकार अस्त्रों और शस्त्रों की विद्या में निपुणता प्राप्त की है, उसी से आप अनेकानेक प्रयोग करें। स्मरण रहे, वीर पुरुष स्वाभिमानी होता है और यही क्षत्रिय धर्म भी है, परंतु कभी कभी यही वीरता मनुष्य को अभिमानी भी बना देती है। वीर पुरुषों को सदा इससे बचना चाहिए। जैसी आपकी इच्छा। रात काल उठी गए रघुनाथ। महाराज वो देखिए, वो उधर। किधर महारानी? उस और तो कुछ भी नहीं है। क्या दिखाना चाहती है आप? पधारो प्रिय, पधारो। आओ प्रिय भरत, आओ। महाराज, उत्तरभूमि में ही समय व्यतीत करेंगे, ये राजकाज में भी मेरा सहयोग करेंगे। प्रिय, राजपाट के कुशल संचालन का दायित्व तो मैं पहले ही आपको सौंप चुका हूँ। क्या कोई समस्या? पिताश्री, समस्या तो बहुत बड़ी है। कैसी समस्या पुत्र? कैसी समस्या? क्योंकि हमें बहुत भूख लगी है। अरे, ये भी कोई समस्या है? चलो मेरे साथ। कहाँ? कहाँ मातेश्वरी? मेरे कक्ष में। और कहाँ? परंतु हम तीनों तो बड़ी माँ के साथ ही भोजन करेंगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, भोजन करेंगे चारों भाई। अरे, सब अपनी कहेंगे या मेरी भी सुनेंगे? सुनाइए, क्या है आपकी समस्या? मेरी समस्या ये है कि मेरे अग्रज राम अकेले भोजन नहीं करते, इसलिए पिताश्री हम सभी को मिलकर भोजन करना पड़ेगा। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा। पधारिए मुनिश्रेष्ठ, सब कुशल तो है। मैं आपका क्या प्रिय करूं? रघुकुल रति, ऐसे प्रिय वचन तुम्हारे ही मुख को शोभा देते हैं। राजन, राक्षसों के द्रोह से तपोभूमि युद्ध भूमि बनी हुई है। मारीच और सुखाऊ रक्त मांस की वर्षा कर यज्ञ को अपवित्र कर रहे हैं। नहीं करते हैं पापी ध्यान जप तप और पूजा का। हमारे सामने आकर ये करते पान मदिरा का। हवन के कुंड में दुर्गंधियां तक डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां ये उधम मचाते हैं। ऋषि श्रीवी ने आपके पुत्रों के शौर्य और अभिष्टों के विलक्षण प्रयोग की विशेष प्रशंसा की है। अतः राजन, मैं वत्स राम और लक्ष्मण को यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाने के लिए आया हूं। क्या? ये क्या कह रहे हैं मुनिश्रेष्ठ? सब सुख प्रिय मोहि प्राणी, जिसके द्वारा ऋषि समाज बड़ा कष्ट सहता है। गुरुदेव, इनके विषय में विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। पुत्र राम, सुकेतु यक्ष एक परम भक्त था। उसने ब्रह्मा जी का तप करके एक संतान का वरदान पाया और उसके घर में तारका का जन्म हुआ। कन्या के योग्य हो जाने पर
उसका विवाह जम्बासुर से कर दिया गया और कालांतर में उसके मारीच नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय पश्चात अगस्त्य मुनि ने सुकेतु यक्ष के दुराचार पर क्रोधित होकर उसे भस्म कर दिया। इस पर ही दुष्ट तारका अपने पुत्र मारीच सहित मुनियों को देखते ही मारने को दौड़ती है। तब मुनियों ने श्राप दिया कि दोनों राक्षस हो जाओ और उसी समय से ये पापिन अपने पुत्र सहित इस वन में निवास करती है और ऋषियों पर बड़ा अत्याचार करती है। सत्य ऋषिवर, ये तो बहुत दुष्ट है। इसका वध नीति संगत है। अच्छा, अब जरा सावधान हो जाओ। वो देखो नाम लेते ही ये हत्याएं पत्थर बरसाती हुई इस ओर ही आ रही है। बहुत हुआ, अपन लोग कमर की तैयारी करें। एक ही तीर से तुम्हारा वध कर दूंगा। धन्य हो रघुवर, आपने तो ऋषियों को भयमुक्त कर दिया। चिरंजीवी हो राम लक्ष्मण, चिरंजीवी हो। सारा संदेश सुधरा हुआ, चारों ओर रक्त मांस बिखरा हुआ। युद्धों के अतिरिक्त जीवन का कोई दिल नहीं। कहाँ गई तारका की विराट योद्धा? कौन? क्या मासूम मारीच? हाँ रक्षपति, लज्जाजनक पराजय का हाल सुनाने के लिए मैं ही जीवित बच गया था। ये वन तो कुछ विचित्र ही प्रतीत हो रहा है। ना पशु विचरते हुए दिखाई देते हैं और ना ही पक्षी बोलते हुए सुनाई देते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण जानना चाहते हो? वो देखो सामने बड़ी विशाल पत्थर की शिला। पत्थर की शिला? क्या है इसकी विशेषता? गौतम नारी श्राप बस हाँ रघुवीर, अब आप कृपा करके इस अभागिन के दुख हरो और अपनी चरण रज से इसे भवसागर से पार करो। जैसी आपकी आज्ञा। गुरु आज्ञा धरी शीश उद्दान अहिल्या कीना, अतिशय बड़े भागी जल नहीं लागी, पावही हरि पद लीना। मैं धन्य हुई प्रभु, आपने ऋषि गौतम की शाप से मुझे मुक्ति दिलाई। चिरकाल से मैं त्रेता युग में आपके राम अवतार की प्रतीक्षा कर रही थी। मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई प्रभु, धन्य।